Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. हेलो एवरीवन, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है रजिस्टर्स। ओके, तो आज हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये सीक्वेंशियल सर्किट का सबसे इजीएस्ट टॉपिक कह सकते हैं इसे, क्योंकि इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपली आपने फ्लिप फ्लॉप का जो कॉन्सेप्ट पहले से जिस टॉपिक में पहले वाले टॉपिक में सारे लेक्चर में पढ़ चुके हैं जो आप लोग, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना, अप्लाई करना है। ओके, तो हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, वो सारे को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे और उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और ये इतना बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, और कंपटीशन में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेनली जो आता है वो बहुत बेसिक होता है, वो भी हम लोग कवर करेंगे लेकिन इस टॉपिक को देखने के बाद। ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। तो रजिस्टर क्या होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा, इससे पहले पढ़ा क्या पढ़ा, फ्लिप फ्लॉप पढ़ा। फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखा था कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो 1 बिट मेमोरी सेल है। यानी कि फ्लिप फ्लॉप और लैच के बारे में मैंने पहले ही डिफाइन किया था कि दोनों क्या है, 1 बिट इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप और लैच को डिजाइन किया था। ठीक है, और दोनों में क्या डिफरेंस है इसके लिए मैंने अलग से लेक्चर बनाया था, अलग से आपको वीडियो लेक्चर बना के दिया है, आप लोगों ने आई होप कवर कर लिया होगा। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं कि अगर मेरे पास 1 बिट इंफॉर्मेशन है तो उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, एक फ्लिप फ्लॉप का होना जरूरी है। ओके, मालूम है। और अगर एक से ज्यादा हो जाए, सपोज कि नंबर ऑफ बिट जो हो जाए वो 4 बिट, सपोज मैं कोई बात कर लूं कि सिंपली अगर बात करें, देखिए सिंपली अगर बात करें कोई डेटा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं इस फॉर्म में, ये क्या है, 4 बिट इंफॉर्मेशन है। इसको आप अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होना, पहले इसको कैरी करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो आप ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, स्टोरिंग के लिए हम लोग फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। तो हमें मालूम है कि 1 बिट अगर इन्फॉर्मेशन स्टोर करना होता है तो एक फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं हम, और एक फ्लिप फ्लॉप मान लीजिए क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप मैंने एक बना लिया। यहाँ पे इनपुट 1 को फीड कर देंगे और ये क्या देगा, यहाँ पे बाद में जैसे ही मैं यहाँ पे 1 अप्लाई करूंगा तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 1 हो जाएगा, और क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये मालूम है आपको क्यों, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसका काम मेनली किसके लिए किया था, ये डेटा स्टोर करने के लिए किया था। वैसे तो सारे फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है, लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप को हम क्यों यूज करते हैं सबसे ज्यादा, मतलब स्टोरिंग के केस में सबसे ज्यादा डी फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज करते हैं, कोई पूछ सकता है क्यों, वाई यू आर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, वाई नॉट जेके, वाई नॉट टी एंड अदर। तो आप क्या कहेंगे इसके लिए, आप इस तरह से बता सकते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, एक ही इनपुट होता है। ओके, डी फ्लिप फ्लॉप में क्या देखा था हम लोग कि दोनों जेके फ्लिप फ्लॉप को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि ये पहला वाला इनपुट क्या हो, डायरेक्ट अप्लाई हो, और दूसरा वाला क्या हो, विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। यानी जे में डायरेक्ट डी जा रहा हो और के में क्या हो, इन्वर्ट होके जा रहा हो। तो ऐसा करने पे क्या होता है, सिर्फ एक टर्मिनल आपका बाहर आता है, एक टर्मिनल बाहर आता है। यानी जो डेटा आपको स्टोर करना होता है, जो डेटा आपको मेमोरी में स्टोर करना होता है, बस उसको क्या करें, डी टर्मिनल पे अप्लाई करें, डायरेक्ट हो जाके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप के मेमोरी में वो डेटा जाके स्टोर हो जाएगा। जबकि जेके में अगर हमको स्टोर करना होता है तो हमको 2 इनपुट अप्लाई करना पड़ता है, जे बराबर और के बराबर, यानी जे और के दोनों का वैल्यू अप्लाई करना पड़ता है। एस आर में अगर हम लोगों को स्टोर करना होता है तो क्या करना होता है, एस में भी अप्लाई करना होता है, आर में भी अप्लाई करना होता है। टी में क्या दिक्कत है, टी क्या करता है, टी में जब हम डेटा अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो टगल कर देता है। तो टी का एक अलग प्रॉपर्टी है, स्टोर तो करता है लेकिन टगलिंग के फॉर्म में करता है, तो ये एक अलग है। लेकिन डायरेक्ट अगर डेटा हम लोग को स्टोर करना होता है तो कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो ये सबसे बेसिक चीज है और इसके बारे में हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसको पढ़ने से पहले बेसिक डी फ्लिप फ्लॉप का जो मैंने बनाया, ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, ये सब बताया है, उसको देख लीजिएगा। उस टॉपिक में मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि डी फ्लिप फ्लॉप का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्टोर करने में, डेटा को स्टोर करने में। ओके, तो आज हम लोग इस डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करके बना रहे हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर सिंपली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अगर हम लोग को सपोज 4 बिट इन्फॉर्मेशन या मोर देन 4 बिट वो भी ले सकते हैं, ठीक है, मैं कंसिडर कर रहा हूं कि मुझे एक 4 बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है। ओके, और इस 4 बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मुझे कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 1 बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए 1 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो 4 बिट को स्टोर करने के लिए कितना होना चाहिए, 4 चाहिए। यानी हम क्या करेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप को लेंगे। ठीक है, 4 कौन सा फ्लिप फ्लॉप लेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप लेंगे। ओके, और उसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट में जाना चाहिए, पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट में, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट में, इस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए। ओके, तो ये 4 मैंने
मान लीजिए डी फ्लिप फ्लॉप बना लिया, ठीक है, 4 डी फ्लिप फ्लॉप बना लिया। सबको क्या करेंगे हम लोग, एक क्लॉक पल्स से ट्रिगर कर देंगे, और जो क्लॉक पल्स होगा सबके लिए सेम होगा, ठीक है, सबके लिए क्या होगा, सेम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, अलग अलग क्लॉक पल्स नहीं देंगे, एक साथ सबको ट्रिगरिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग देंगे तो क्या होगा, टाइम डिले सब में अलग अलग आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, एक साथ हम चाहते हैं कि चारों फ्लिप फ्लॉप में एक साथ ट्रिगरिंग हो, और जो डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए 1101 को स्टोर करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम पहला क्लॉक पल्स जब देंगे तो ये पहला क्लॉक पल्स से क्या होगा, ये जो डेटा है मेरा 1, ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में इंटर करेगा। तो हम लोगों को अगर कोई भी 4 बिट डेटा इस तरह का अगर इस फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करना है, तो मालूम है कि 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, क्योंकि 4 बिट डेटा को स्टोर करना है। ओके, तो कहां अप्लाई करेंगे, ये 4 बिट डेटा हम इसके इनपुट पे अप्लाई करेंगे। ओके, और जैसे ही एक क्लॉक पल्स देंगे, यानी इवन क्लॉक पल्स विल बी हाई। ओके, हाई का मतलब क्या हो गया, जब ये हाई क्लॉक पल्स आएगा, ऑन होगा, यानी यहाँ पे हाई वैल्यू मिलेगा क्लॉक का 1 पे, क्योंकि ये देखिए पॉजिटिव एज ट्रिगर मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। ओके, अगर निगेटिव एज ट्रिगर कहीं आपको देखने को मिलेगा, अगर ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर निगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक पल्स अगर दिखाई देगा तो वहां बबल होगा, यहाँ इस तरह का बबल लगा होगा, ठीक है। यानी कहीं भी क्लॉक पल्स अगर इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ये फ्लिप फ्लॉप है और उसका ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो ये मतलब निगेटिव एज ट्रिगर है। इसका मतलब कब ये फ्लिप फ्लॉप ये ऑन होगा, कब ये वर्क करना शुरू करेगा, जब क्लॉक पल्स आपका लो होगा। लो का मतलब कहाँ, इस सेक्शन में। ओके, यानी निगेटिव एज ट्रिगर यहां से यहां, इसमें ये ऑन होगा, वर्क करेगा। ओके, निगेटिव क्लॉक पल्स पे ये वर्क करेगा, जबकि ये वाला कहां वर्क करेगा, पॉजिटिव एज ट्रिगर पे ये वर्क करेगा। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी इसके बारे में, बात करें पॉजिटिव एज ट्रिगर के बारे में। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर में क्या होगा कि जैसे ही क्लॉक पल्स एक बार हाई होगा, तो ये जो 1 है पहला, ये क्या है, एलएसबी है, एलएसबी है। ओके, यहां से हम आउटपुट लेना चाह रहे हैं, सपोज ये मेरा आउटपुट टर्मिनल है और ये मेरा क्या है, इनपुट टर्मिनल है। तो हम बात करें, ये पहला फ्लिप फ्लॉप होगा, इसका नाम दे दें हम D0 Q0, इसका दे दें D1 Q1, इसका नाम दे दें D2 Q2, और इसको कहते हैं D3 Q3। ओके, नाम दे देना अपने से। ये क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप 1 है तो इसलिए ये कहेंगे LSB फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। ओके, और ये क्या सबसे आगे वाला है तो इसको कहेंगे MSB फ्लिप फ्लॉप, यानी हाईएस्ट वाला। इसका नाम क्या है, मान लो FF0 फ्लिप फ्लॉप 0। ये कितना हो जाएगा, FF1। ये कितना हो जाएगा, FF2, FF3। FF का मतलब क्या, फ्लिप फ्लॉप। ओके, शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ओके, याद रखिएगा सब चीज। तो ये नंबर दे दिया कि पहला फ्लिप फ्लॉप ये है, दूसरा 0, मतलब 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3, ये फ्लिप फ्लॉप का नंबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं इस पहले फ्लिप फ्लॉप में चाह रहा हूं कि डेटा स्टोर हो जाए, मेरा 1 स्टोर हो जाए। ओके, और बाकी 3 डेटा यहां रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 बाहर रहे, सिर्फ पहला बिट जो है इसमें जाके स्टोर हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्लॉक पल्स को एक बार हाई करना पड़ेगा। एक बार क्लॉक पल्स हाई होगा तो ये LSB, अब ये देखिए ये डेटा 4 बिट का डेटा है, 1 1 0 1, तो मालूम है कि ये LSB बिट होगा और ये MSB बिट होगा। तो पहले कौन डेटा इंटर करेगा, पहले हमेशा LSB बिट इंटर करेगा। ओके, LSB बिट किसमें इंटर करेगा, MSB फ्लिप फ्लॉप में इंटर करेगा। याद रखिए उल्टा है ये, LSB बिट इंटर करेगा MSB फ्लिप फ्लॉप में, पहले क्लॉक पल्स जब हाई होगा तो। ओके, जब इंटर करेगा तो यहां क्या हो जाएगा, इसमें क्या चला जाएगा, इसमें 1 चला जाएगा स्टोर होके। ओके, बाकी सारे में क्या रहेगा, बाकी सारे में कुछ है ही नहीं है, खाली अभी ब्लैंक है फ्लिप फ्लॉप। तो फिर क्या होगा, दूसरा जब हमको बिट इंटर करना होगा तो दूसरा बिट इंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको 0 इंटर कराना है। 0 किसमें इंटर करेगा, यहीं से जाना है, तो यहीं से जाना, तो ये वाला बिट कहां जाएगा, ये वाला पहले से इस फ्लिप फ्लॉप में पहले से जो बिट स्टोर है वो तो 1 स्टोर है, यानी जगह भरा हुआ है, इसका क्यू का जो मेमोरी है वो फुल है, उसमें 1 स्टोर है। तो क्या करेगा, अगर हम क्लॉक पल्स अगला अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव क्लॉक पल्स, जैसे ही ये नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक पल्स आएगा, नेक्स्ट पल्स, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला 1 जो है उठ के शिफ्ट कर जाएगा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की तरफ। ओके, क्यों, क्योंकि इसका आउटपुट जो है इसके इनपुट से कनेक्टेड है और ये जो 1 है आउटपुट पे स्टोर है, तो पहले से यहाँ पे है। जैसे ही क्लॉक पल्स इसको सेकंड वाले को मिलेगा, क्योंकि सबको एक साथ ना दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी होगा उसके इनपुट पे वो अंदर चला जाएगा, मालूम है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ एक ही वर्किंग होता है कि डी फ्लिप फ्लॉप के आप इनपुट पे सिंपली क्या बात कर रहे हैं, एकदम सिंपल सा चीज कि अगर आप डी फ्लिप फ्लॉप देख रहे हैं तो डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे कोई भी डेटा अगर है, 1 रहे चाहे 0 रहे या कुछ भी रहे, जैसे ही क्लॉक पल्स इनेबल होगा, जैसे ही क्लॉक पल्स इनेबल होगा, ये वाला डेटा इसके मेमोरी में चला जाएगा, जाके स्टोर कर जाएगा। अगर 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, अगर 0 है तो यहाँ 0 आके स्टोर हो जाएगा, यानी इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर वो चीज आ जाएगा। तो इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर कहने का मतलब क्या है, यही आउटपुट टर्मिनल पे। ओके, तो यही चीज है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही 1 इंटर हुआ तो ये 1 कहां चला गया, इसका आउटपुट टर्मिनल पे आ गया। अब क्या है, जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स, यानी मैंने दूसरी बार जब हाई किया, ये क्लॉक पल्स जब दूसरी बार हाई हुआ, तो ये क्या है, सारे से कनेक्टेड है, सारे फ्लिप फ्लॉप से क्लॉक पल्स सारे फ्लिप फ्लॉप से एक साथ कनेक्टेड है। तो सब में जो भी यहाँ पे डेटा होगा, जो भी इसके इनपुट टर्मिनल पे डेटा होगा, सब इसके आउटपुट पे चला जाएगा। तो इन सारे टर्मिनल पर अभी कोई डेटा नहीं है,
इन दोनों पे तो अभी कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक डेटा आ चुका है पहला क्लॉक पल्स से, वो है 1। तो ये 1 क्या करेगा, जैसे ही क्लॉक पल्स हाई होगा तो ये 1 क्या करेगा, इसके अंदर चला जाएगा, तो अब यहां आ जाएगा ये 1। ओके, और ये 0 जो है, अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट बिट कौन आएगा, 1 के बाद कौन था, 0 अप्लाई हो रहा था, तो 0 कहां आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ओके, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब हमको इसके बाद कौन सा इनपुट आएगा, तीसरा इनपुट, तीसरा ये है 1 0 अप्लाई हो गया, अब क्या है, ये 1 आएगा फिर। तो ये 1 जब इसमें इंटर करने के लिए इसके इनपुट टर्मिनल पे 1 आएगा, तो यहाँ इसके आउटपुट टर्मिनल पे क्या होगा, ये 0 इसमें स्टोर है तो ये यहाँ 0 हो जाएगा। ये वाला 1 कहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 इसके टर्मिनल पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी तक डेटा नहीं गया है, नहीं ना गया है। तो आपका क्या देखा आप कि जब नेक्स्ट 1 आएगा यहाँ पे, तो ये जब पहले से 0 था ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 पहले से यहाँ इसमें स्टोर था, ये यहाँ दिखाई देगा। ओके, अब क्या है, जैसे ही अगला क्लॉक पल्स फिर हाई होगा तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसके इनपुट टर्मिनल पे कौन सा बिट मिलेगा, 1 मिलेगा। इसके इनपुट टर्मिनल पे कौन सा बिट आएगा, 1, तो ये 1 को फिर से इसमें भेज देगा। यानी अब क्या हो जाएगा, फिर से 0 चेंज करके 1 में हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा, 1। ये 0 कहां जाएगा, 0 यहां आ जाएगा। हर बार क्या होगा, एक राइट शिफ्ट होगा। डेटा क्या होगा, देख रहे हैं कि डेटा क्या हो रहा है, इस तरफ से ऐसे शिफ्ट करता जा रहा है। यानी जैसे जैसे डेटा यहां से इंटर हो रहा है वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, रजिस्टर में डेटा शिफ्ट कर रहा है। कहां, लेफ्ट से राइट की तरफ। जो डेटा पहले लेफ्ट में था वो अब एक बिट क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया, यानी एक फ्लिप फ्लॉप आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है डेटा का। ओके, तो हम बात कर रहे हैं बारी बारी, सारे कॉन्सेप्ट को मैं एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन अलग अलग करके आपको दिखा दूंगा थ्योरेटिकल पोर्शन में कि कैसे कैसे मेंशन किया गया है। ओके, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि डेटा रजिस्टर के अंदर शिफ्ट कैसे हो रहा है। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं बारी बारी से डेटा क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। तो अब ये 1 भी इंटर कर गया यहाँ, ये 0 यहाँ आ गया, और ये 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ओके, यानी जो सबसे पहला वाला 1 था वो क्या, एक बार पहली बार में इसमें आया, फिर दूसरी बार क्लॉक पल्स में ये शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, फिर तीसरी बार क्लॉक पल्स में ये शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, फिर चौथी बार, क्योंकि 4 डेटा हमको इंटर कराना ना, तो चौथी बार में ये डेटा इंटर करेगा यहाँ पे 1। ओके, तो क्या होगा, अब फिर से शिफ्टिंग होगा, तो ये वाला डेटा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। ठीक है, तो अब क्या स्टोर हो जाएगा, तो अब यही स्टोर हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा पहला वाला, 0 यहाँ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 1 यहाँ आएगा और फिर ये 1 आएगा। यानी देखिए पहला एलएसबी आपको यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 0 यहाँ आएगा, फिर 1 यहाँ, फिर यहाँ 1 यहाँ हो गया। तो अब देखिए शिफ्ट होते होते क्या हो गया, सारा के सारा आपका एलएसबी बिट जो था वो एलएसबी फ्लिप फ्लॉप में आके स्टोर हो गया, और एमएसबी बिट जो था आपका 1 वो एमएसबी फ्लिप फ्लॉप में आके स्टोर हो गया। लेकिन स्टार्टिंग कैसे हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था एलएसबी बिट इंटर कर रहा था एमएसबी फ्लिप फ्लॉप पे पहले, और उसके बाद शिफ्टिंग हो रहा था ये। ठीक है, तो ऐसा रजिस्टर जिसमें क्या होता है, डेटा का शिफ्टिंग होता है, डेटा का शिफ्टिंग होता है आइदर राइट और लेफ्ट। अभी हम लोग लेफ्ट का केस नहीं देखा है, सिर्फ अभी राइट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप जिसमें डेटा का शिफ्टिंग होता है विद द हेल्प ऑफ क्लॉक पल्स, यानी जैसे ही हम लोग क्लॉक पल्स को अप्लाई करते हैं तो डेटा क्या होता है, रजिस्टर में शिफ्ट होता है। कहां से कहां, आइदर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होता है या राइट से लेफ्ट शिफ्ट होता है। तो ऐसा अरेंजमेंट को कहेंगे हम लोग शिफ्ट रजिस्टर। ओके, हम लोगों को ये सारे टॉपिक्स पे बात करना था कि रजिस्टर क्या होता है, शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, उसमें डेटा कैसे शिफ्ट होता है, कैसे क्लॉक पल्स अप्लाई करने पे डेटा मूव करता है एक एक बिट। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग बेसिक यहाँ पे मैंने अभी रफ में आपको समझाया। अब मैं थ्योरेटिकल पोर्शन में एक एक पॉइंट को पढ़कर एक्सप्लेन करूंगा कि यही सारी चीजें बात कर रहा हूं, जो मैंने बात किया अभी यही सारी चीजें हैं या नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग रजिस्टर में क्या जानते हैं, मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने अभी समझाया है। सबसे पहले बात किया कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, 1 बिट मेमोरी सेल है। अगर हमको n बिट स्टोर करना है, यानी 4 बिट या 5 बिट स्टोर करना सपोज, तो 5 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा। तो वैसे ही अगर n बिट स्टोर करना तो कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा, n फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा। ओके, तो कह रहा है यही कि मतलब जब हम लोग एक से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट के साथ, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट के साथ, और इस तरह से कैस्केड फॉर्म में कनेक्ट हो जाए, तो ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है रजिस्टर। ऐसा अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, रजिस्टर। तो इसी के बारे में कहा गया यहाँ पे, द ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर ग्रुप ऑफ बिट्स इज कॉल्ड रजिस्टर। यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ढेर सारा फ्लिप फ्लॉप को एक साथ स्टोर कर, एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, किस लिए, ताकि वो ग्रुप ऑफ बिट को स्टोर कर सके। ग्रुप ऑफ बिट मतलब नंबर ऑफ बिट को। ठीक है, 4 फ्लिप फ्लॉप को अगर रख दिया गया, एक साथ अरेंज कर दिया गया, और कैसे अरेंज किया गया, जैसे मैंने अभी बताया कि पहले का आउटपुट दूसरे के साथ इनपुट के साथ, और दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट के साथ, इस तरह से अगर अरेंजमेंट करके कनेक्ट कर दिया जाए तो वैसा अरेंजमेंट कहलाएगा रजिस्टर। ओके, कह रहा है रजिस्टर क्या करता है, सिंपली कह सकते हैं कोई भी, क्या कह रहा है, रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ बाइनरी स्टोरेज सेल सुटेबल फॉर होल्डिंग बाइनरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली वो इसी को लैंग्वेज में बदल के लिखा गया है कि क्या होगा भाई, तो जो भी
बाइनरी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करेगा। बाइनरी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने का मतलब क्या है, उसको स्टोर करेगा। ऐसा अरेंजमेंट जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड हो और किस काम के लिए कनेक्टेड हो, ताकि बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सके। नंबर ऑफ बाइनरी इन्फॉर्मेशन मतलब इन द सेंस क्या, एक बिट को नहीं बल्कि नंबर ऑफ बिट को हम एक साथ स्टोर कर सकें, ऐसा अरेंजमेंट कहलाएगा रजिस्टर। ओके, एक एग्जांपल यहां बना के दिखाया गया और कहा गया कि स्टोरेज रजिस्टर मतलब जो हम लोग रजिस्टर बात कर रहे हैं जिसमें डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा एक से ज्यादा बिट का, उस इन्फॉर्मेशन के लिए कौन सा फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए, तो कह रहा है डी फ्लिप फ्लॉप मोस्टली यूज करते हैं। मोस्टली दूसरे फ्लिप फ्लॉप को यूज कर सकते हैं इन अरेंजमेंट लाइक क्या, जैसे जेके को हम यूज करेंगे तो वहां पे दिखाना पड़ेगा जे और के का वैल्यू रख के। एसआर को यूज करेंगे तो वो अलग दिखाना पड़ेगा, मैंने जैसे बताया। लेकिन डी को क्या है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ क्या दिखाई देगा, 4 फ्लिप फ्लॉप है, चारों डी फ्लिप फ्लॉप है और चारों को मैंने क्लॉक पल्स से कनेक्ट कर दिया है। ओके, अभी मैंने इसके आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट नहीं किया है। तो इस तरह का अरेंजमेंट के लिए क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे ये इनपुट टर्मिनल, ये इसका आउटपुट टर्मिनल, ये इनपुट टर्मिनल, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये आउटपुट, सो ऑन। ओके, तो अब ये एमएसबी फ्लिप फ्लॉप है, ये एलएसबी जो मैंने बताया सारे चीज को मैंने अभी एक्सप्लेन किया बारी बारी से। इसी को मैंने यहाँ पिक्चर में भी दिखाया कि इस तरह का अरेंजमेंट कहलाएगा रजिस्टर। आप अगर चाहते हैं कि सारे रजिस्टर में क्या हो, शिफ्टिंग हो, तो शिफ्टिंग के लिए हम लोग आगे बात करेंगे। शिफ्ट रजिस्टर जो अभी बात किया कि शिफ्ट रजिस्टर में शिफ्टिंग कैसे होता है डेटा का, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सिंपली कह सकते हैं क्या है, 4 बिट क्या है, स्टोरिंग रजिस्टर है। ओके, ये 4 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। ओके, आते हैं अब हम लोग शिफ्ट रजिस्टर के ऊपर। देखिए शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, तो अभी हम लोग बात किया, जैसा कि अभी हम लोग देखे ना पिक्चर में, इस पिक्चर में क्या देख रहे थे, ये एक शिफ्ट रजिस्टर का मैंने एग्जांपल बना के दिखाया था कि इसमें शिफ्टिंग हो रहा था। यानी अब हम चाहते हैं कि पहले क्या हुआ, डेटा को मैंने स्टोर कर लिया। सिंपली क्या है, फिर से मैं अगर बना के दिखाना चाहूं तो डेटा को क्या हो रहा है, देखिए इस फ्लिप फ्लॉप पे इसमें क्या फर्क है, एक बार देखिए ध्यान से। ये फ्लिप फ्लॉप क्या है, बेसिकली कह सकते हैं इस फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा है कि इनपुट में जो भी अप्लाई करेंगे इसके आउटपुट में स्टोर हो जाएगा, लेकिन आगे शिफ्ट नहीं हो रहा है। नहीं ना, क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको कनेक्ट कर दे रहा हूं। पहला काम क्या कर रहा हूं, इसको कनेक्ट कर देना हूं। कनेक्ट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पे मैं कोई डेटा स्टोर करना चाह रहा हूं 1010। ओके, सपोज ये स्टोर करना चाह रहा हूं, तो अब क्या करूंगा, इस क्लॉक पल्स को एक बार हाई करूंगा और इसके इनपुट टर्मिनल पे क्या जाएगा, पहला बिट एलएसबी जाएगा, अप्लाई होगा। सबसे पहले इसका जो एलएसबी है वो यहां पे इंटर करेगा। जब एलएसबी यहां पे इंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके मेमोरी में यानी आउटपुट में जाके स्टोर हो जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, स्टोर होके आ जाएगा। ठीक है, बाकी इन सारे के आउटपुट पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले से कुछ है ही नहीं, ब्लैंक। ओके, तो अब क्या है, नेक्स्ट पे क्या करेंगे, ये 0 जब यहां आ गया तो ये 0 तो हट गया। अब मेरा अगला बिट कौन है, ये, तो अब ये यहां क्या अप्लाई होगा, 1 अप्लाई होगा। तो ये 0 कहां जाएगा, जैसे ही एक क्लॉक पल्स अप्लाई होगा तो ये 0 इसके लिए भी, सॉरी ये क्लॉक पल्स इसके लिए भी अप्लाई है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, चारों के लिए क्लॉक पल्स अप्लाई हो रहा है, एक साथ हो रहा है ना। तो क्या होगा, ये सब पहले क्यों नहीं वर्क कर रहा था, क्योंकि पहले इसके इनपुट टर्मिनल पे कोई डेटा नहीं था, ना इसके इनपुट टर्मिनल पे था, ना इसके इनपुट टर्मिनल, तीनों में से किसी पे नहीं था, सिर्फ इसके इनपुट टर्मिनल पे 0 था, इसीलिए इसने वर्क करके यहां 0 स्टोर कर लिया। ओके, लेकिन इन सारे के इनपुट टर्मिनल पे कोई डेटा नहीं था, इसलिए इसके आउटपुट टर्मिनल पे कुछ भी स्टोर नहीं है अभी। अब क्या है, सेकंड क्लॉक पल्स जब अप्लाई हुआ तो इसके इनपुट टर्मिनल पे क्या डेटा मिल रहा है, 0। इसके इनपुट टर्मिनल पे क्या डेटा मिल रहा है, नेक्स्ट डेटा 1। तो ये क्या करेगा, 0 इसके इनपुट पे अप्लाई करेगा तो यहां अब 0 आ जाएगा, और ये 1 क्या होगा, यहां ये जब इनपुट पे अप्लाई होगा तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये 1 हो जाएगा। ओके, और इसके इनपुट पे क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। अब क्या देखें हम कि जैसे ही क्लॉक पल्स आप अप्लाई किया तो ये जो 0 था यहां शिफ्ट हो गया नेक्स्ट पे। पहले ये इनपुट पे था, जैसे ही पहला क्लॉक पल्स अप्लाई हुआ तो ये शिफ्ट होकर इसका आउटपुट पे आ गया, आउटपुट में स्टोर हो गया इसमें। अब जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ये वाला 0 अगले फ्लिप फ्लॉप में शिफ्ट कर गया। फिर जब थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या इनपुट अप्लाई होगा, ये वाला 0 अप्लाई होगा, थर्ड वाला, तो ये 0 यहां पे अप्लाई होगा, ये वाला 1 कहां अप्लाई होगा, इसके इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई होगा, तो ये जब इसके इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई होगा तो यहां स्टोर हो जाएगा 1 आके। ये वाला 0 कहां अप्लाई होगा, इसके इनपुट टर्मिनल पे है तो इसमें अप्लाई होगा, ये 0 यहां आ जाएगा, यानी ये यहां आ जाएगा, ये वाला 1 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और ये वाला 0 कहां आ जाएगा, अगली बार यहां आ जाएगा, आएगा, हो जाएगा। फिर जब अगला यानी चौथा क्लॉक पल्स जब अप्लाई होगा तो फिर से ये शिफ्टिंग होगा। तो फाइनल शिफ्टिंग में क्या होगा, यहां पे आपका सबसे पहले ये एलएसबी बिट जो 0 यहां है इसके यहां पे आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, ये नेक्स्ट वाला, फिर यहां पे क्या आएगा, ये 0 आएगा, और फिर यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जो आप डेटा स्टोर करना चाहते थे 1010, ये 1010 यहां पूरे चारों फ्लिप फ्लॉप में बारी बारी से एक एक बिट करके स्टोर हो जाएगा ना। क्लियर, समझ में आ रहा बात, ये कुछ ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है इससे ज्यादा, आई होप सो। तो ये क्या हो गया, चारों बिट यहां स्टोर हो गया 4 फ्लिप फ्लॉप के अंदर। ये हम लोग क्या देखा कि जैसे जैसे हम लोग क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं डेटा क्या हो रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है, एक एक बिट शिफ्ट हो रहा है।
ओके, और ये किस तरह से शिफ्टिंग हो रहा है, ये राइट शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट शिफ्टिंग। ओके, तो इस तरह का रजिस्टर को कहेंगे, क्या कहेंगे, अगर ये मान लीजिए राइट शिफ्ट हो रहा है तो कहेंगे राइट शिफ्ट रजिस्टर, और अगर डेटा अगर लेफ्ट शिफ्ट होता है तो इस रजिस्टर का नाम क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। और नाम होता है किस तरह से, तो क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं रजिस्टर को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। क्लासिफाई इन द सेंस कि ये जो शिफ्टिंग हो रहा है, तो ये देखिए आउटपुट हम कहां जा रहे हैं, इसमें डेटा पहले कैसे इंटर कर रहा है, डेटा सीरियली इंटर कर रहा है, सीरियल इंटर कर रहा है ना, यानी कि इनपुट टर्मिनल पे सीरियली डेटा आ रहा है, 1 by 1 एक एक करके, एक आ रहा है, फिर अप्लाई हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर दूसरा अप्लाई हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर तीसरा अप्लाई हो रहा है, जा रहा है, यानी सीरियली आ रहा है इसी टर्मिनल से। यह फिक्स है कि इनपुट टर्मिनल मेरा यही है, ओके, और इसी पे डेटा अप्लाई करना है। तो इस तरह का जो डेटा अप्लाई हो रहा है इसको कहते हैं सीरियल इनपुट अप्लाइड डेटा। ठीक है, ये क्या होगा, सीरियली डेटा अप्लाई हो रहा है, और आउटपुट भी क्या हो रहा है, सीरियली पास कर रहा है। देखिए, तो आउटपुट हमको यहां से चाहिए, आउटपुट हम चाहते हैं कि सारा डेटा यहां से इंटर करे और यहां से बाहर निकले। हम क्या चाहते हैं, सारा डेटा यहां से इंटर करे और यहां से बाहर निकले। तो ऐसे केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली बारी बारी से क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। तो पहला क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो एक डेटा यहां पे इंटर करेगा, ओके, दूसरा क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तो दूसरा इंटर करेगा यहां, पहला वाला यहां चला आएगा, फिर तीसरा करेंगे तो क्या होगा, पहला वाला यहां आएगा, दूसरा वाला यहां, तीसरा वाला यहां, और चौथा को जब हम अप्लाई करना होगा, चौथा क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तो चौथा वाला डेटा यानी ये वाला एमएसपी यहां आ जाएगा, फिर 0 यहां आ जाएगा, फिर 1 यहां, फिर 0 यहां आ जाएगा। तो यानी फाइनली क्या स्टोर हो जाएगा, यहां पे आके 1 0 1 0 ये स्टोर हो जाएगा आके। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 4 बिट इंफॉर्मेशन इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अब ये सीरियल इन सीरियल आउट क्या है, तो हम सिंपली बात करें, अभी सीरियल इन बात करें। सीरियल इन का मतलब कि हम डेटा को सीरियली यहां पे इंटर कराना चाहते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप मैंने बनाया है, सॉरी एक रजिस्टर मैंने बनाया है, जिस रजिस्टर को मैंने किस तरह से कनेक्ट किया है कि हर एक रजिस्टर का आउटपुट हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से कनेक्टेड है। ओके, कनेक्ट है सीरियली, और हम क्या कर रहे हैं, डेटा को सीरियली इंटर करा रहे हैं। तो अगर मेरे पास 4 बिट इंफॉर्मेशन है, 4 बिट इंफॉर्मेशन है, तो हम उसको क्या करना चाहते हैं, रजिस्टर में स्टोर करना चाहते हैं, तो कितना क्लॉक पल्स का जरूरत पड़ेगा। अगर मेरे पास 4 बिट इंफॉर्मेशन है और हम चाहते हैं कि उसको एक 4 बिट के रजिस्टर में स्टोर कर दें, तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए होगा, तो सोच कर बताइए कितना हो सकता है। 1 बिट जब आपका इंटर किया तो 1 क्लॉक पल्स दिया, तब इंटर किया। 0 इंटर कराना था तो 1 बार क्लॉक पल्स दिया। जब दूसरा बिट इंटर कराना था तो फिर सेकंड क्लॉक पल्स दिया। तीसरा इंटर कराना था, थर्ड दिया। चौथा इंटर कराना था, फोर्थ दिया। तो मतलब क्या हो गया, 4 बिट को अगर इंटर कराना है, सीरियली इन कराना है, तो कितना बिट आपको चाहिए क्लॉक पल्स, 4, यानी नंबर ऑफ क्लॉक पल्स कितना चाहिए, 4 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड। किसके लिए, 4 बिट डेटा को क्या है, सीरियली इंटर कराने के लिए। ठीक है, अब हम सीरियली आउट चाहते हैं, हम चाहते हैं सब डेटा मेरा यहां पे आ जाए, जो हम डेटा स्टोर किया इसमें सब डेटा मेरा यहां पे आ जाए। ओके, तो आप पूछ सकता है कि हाउ मेनी क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड टू सीरियली आउट द शिफ्ट रजिस्टर, सीरियली आउट द डेटा फ्रॉम शिफ्ट रजिस्टर, यानी क्या चाहते हैं कि सारे डेटा को हम सीरियली आउट करें। तो अब हमको कितना क्लॉक पल्स चाहिए एक्स्ट्रा। पहले इन करने के लिए देखा हम लोग कि अगर 4 बिट डेटा को क्या करना है, रजिस्टर में इन कराना है, तो हम लोगों को क्लॉक पल्स चाहिए 4। अगर n बिट को इंटर करना हो तो कितना चाहिए होगा, n क्लॉक पल्स। ओके, और अगर हम बात करें कि आउट करने के लिए, आउट यानी ये क्या है, सीरियली आउट, यहां से आउट कर रहा है तो सीरियली आउट। देखिए आउट और इन 2 तरह से हो सकता है। एक इन हम ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं जो सीरियली इन कर रहे हैं, यहां बताया यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से इस तरह सीरियली इन हो रहा है। आउट यहां पे बोला सारा के सारा यहां से निकलेगा तो सीरियली आउट हो गया। आउटपुट अगर हम यहां से लेने लगे डायरेक्ट, अगर यहां से आउटपुट लें, इसका आउटपुट यहां से लें, इसका आउटपुट यहां से लें, यहां लाए नहीं, ठीक है, हम चाहे कि यहीं पे आउटपुट बताओ यहीं से, तो ये कहलाएगा पैरेलल आउट। ये कहलाएगा पैरेलल आउट, मतलब हम डायरेक्ट यहीं से ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। डायरेक्ट इंटर किया डेटा, यहां इसके आउटपुट पे आ गया, डायरेक्ट ले लिया यहां से, आगे यहां पे इंतजार नहीं किया। इस केस में क्या कर रहे हैं, पहले वाले केस में क्या कर रहे थे, हम लोग सारे डेटा को यहां पे कलेक्ट कर रहे थे कि सब डेटा यहां से होते हुए यहां आना चाहिए, तभी हम आउटपुट काउंट करेंगे। तो ऐसा केस कहलाएगा सीरियल इन सीरियल आउट। ओके, ऐसा केस क्या कहलाएगा, सीरियल इन सीरियल आउट केस। ओके, जब हमको डेटा को सीरियली इन कराना हो और सीरियली आउट कराना हो, तो हम बात करेंगे सीरियली इन कराने के लिए कितना क्लॉक पल्स चाहिए था। किसी भी रजिस्टर में अगर नंबर ऑफ बिट n है तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए उसमें इंटर कराने के लिए डेटा को सीरियली, तो वो चाहिए 4 क्लॉक पल्स, या सॉरी n क्लॉक पल्स। अगर n है तो n, अगर 4 है तो 4 क्लॉक पल्स चाहिए। ओके, आउट कराने के लिए कितना चाहिए, अब बात करते हैं आउट कराने के लिए। तो देखिए आप पूछेगा कि सर इन कराने के लिए तो 4 है, तो आउट कराने के लिए भी 4 ही होना चाहिए, सिंपल लॉजिक यही कहता है ना। लेकिन नहीं, क्या नहीं, देखते हैं। देखिए
पहला डेटा जो स्टोर हुआ था वो कहां जाके स्टोर हुआ था, जब 0 एंटर किया था तो यहां आके स्टोर हुआ था, यानी इसके आउटपुट टर्मिनल पे दिखाई देता है। जो भी डेटा स्टोर होता है फ्लिप फ्लॉप में वो उसके आउटपुट टर्मिनल पे जाके दिखाई देता है। तो ये ऐसे ही जब ये लास्ट फ्लिप फ्लॉप का बात करेंगे तो इसमें जो डेटा स्टोर हुआ है, जो 0, ये वाला 0 जो यहाँ आके स्टोर हुआ वो कहां स्टोर हुआ, यहाँ पे, यानी इसके आउटपुट टर्मिनल पे। तो पहला डेटा बाय डिफॉल्ट बाहर दिखाई दे रहा हमको, यानी पहला इसमें 4 बिट में से पहला डेटा जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ यहीं पे आउटपुट चाहिए ना हमको, तो ये पहले से यहाँ प्रेजेंट है, पहले से यहाँ मौजूद है ना। तो जब ये पहले से यहाँ प्रेजेंट है तो हमको इसको बाहर करने की जरूरत नहीं है, पहले से बाहर है, ठीक है। बाकी डेटा अंदर है, ये तो पूरा बॉक्स है ना एक तरह का। तो अब डेटा का ये क्या है, 2 ही टर्मिनल है, एक इन कर रहा है एक आउट हो रहा है, ये पूरा बंद है डब्बा की तरह। तो ये डब्बा में यहाँ पे ये पहला डेटा तो आउट है, तो ये दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, सीरियली आउट हो चुका है, पहला वाला आउट हो चुका है। तो इसको बाहर से दोबारा बाहर निकालने की जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी बाहर है। अब कौन कौन बिट को हमको बाहर निकालने की जरूरत है, इसको इन तीनों बिट को यहाँ पे लाना होगा। तो हम एक बार और क्लॉक पर, जब 5वां क्लॉक पर सप्लाई करेंगे तो पहले से ये क्या देख रहे थे हम लोग, इन्फॉर्मेशन में क्या स्टोर था, ये देखिए 1010 था, तो 0 तो मेरा ऑलरेडी बाहर हो चुका है, ये वाला ये क्लॉक पर से यहाँ क्यू में स्टोर है, इसलिए 0 बाहर। अब ये 1 को यहाँ लाने के लिए क्या होगा, जैसे ही अगला क्लॉक पर हम अप्लाई करेंगे तो ये डेटा चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। तो पहले से 0 है, अब क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ये वाला 0 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये वाला 1 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ब्लैंक। ओके, ये 2 बिट बाहर निकल गया। अब यानी 5वां जब क्लॉक पर सप्लाई किया तो ये 2 बिट यहाँ बाहर दिखाई दे रहा है। 6ठा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 0 फिर बाहर निकल जाएगा, यहाँ ये वाला 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। यानी 3 क्लॉक पर, सॉरी, यहाँ 3 बिट बाहर निकल गया, कब, जब 7वां अप्लाई किया। 7वां अप्लाई किया, छठा अप्लाई किया, 7वां नहीं। ओके, क्योंकि 6 जब क्लॉक पर सप्लाई किया तो ये क्या हो गया, देखा 3 बिट बाहर आ गया। और जब 7वां अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो बिट 1 यहाँ आया ये भी बाहर निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1010 ये था, इसके सीरियली आउट पे यहां आ गया। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि अगर सीरियली इन कराना होता है रजिस्टर में अगर डेटा को सीरियली इन कराना होता है तो नंबर ऑफ क्लॉक पल्स कितना चाहिए, जितना डेटा को इंटर कराना है उतना ही नंबर ऑफ क्लॉक पल्स चाहिए। पहला काम इन कराने के लिए ये क्या है, सीरियल इन, ठीक है। यानी सीरियल इन कराना है तो आपको जितना डेटा इंटर कराना, जितना बिट डेटा को इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है उतना आपको क्लॉक पल्स चाहिए। लेकिन सीरियल आउट कराना है, यानी यहाँ पे आउटपुट चाहिए, बाहर चाहिए सारा डेटा आपको, तो क्या है, 1 कम लगेगा। जितना इंटर कराने में लगा 1 कम क्यों लगा, क्योंकि पहले से 1 आउटपुट बाहर रहता है। ऑलरेडी एक जो डेटा है फाइनली इसमें जो स्टोर होता है वो क्यू में पहले से आके रहता है, तो ये तो ऑलरेडी बाहर है ही है। तो हमको ये तीनों को ही सिर्फ बाहर निकालना था। तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए होगा, 3। अगर 4 बिट डेटा को स्टोर कराना है तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए, 4। लेकिन 4 बिट डेटा को अगर सीरियली आउट कराना है तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए, 3। समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको इन टर्म्स ऑफ n अगर लिखना हो तो क्या कह सकते हैं, अगर n बिट डेटा को स्टोर करना है तो n क्लॉक पल्स चाहिए, और अगर n बिट डेटा को बाहर निकालना है रजिस्टर से तो n-1 क्लॉक पल्स चाहिए, 1 कम। ओके, तो यही था पूरा कॉन्सेप्ट सीरियल इन सीरियल आउट का। ओके, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये एक रजिस्टर है जो मैंने अभी रफ में एक्सप्लेन किया, सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर है। मतलब हम इसमें डेटा सीरियली इन करा रहे हैं और यहां से सीरियली आउट ले रहे हैं। सीरियल इन सीरियल आउट इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बीच में से कोई भी आउटपुट नहीं लिया जा रहा है। पैरेलल जब बात करेंगे तो यहां से हम आउटपुट लेना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ सीरियल डेटा क्या हो रहा है, इनपुट टर्मिनल पे सीरियली इन कर रहा है और आउटपुट टर्मिनल पे सीरियली आउट कर रहा है। इसको पूरे को आप एक ब्लैक बॉक्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि एक डब्बे में ये पूरा रजिस्टर, सॉरी, ये एक डब्बे में पूरा ये फ्लिप फ्लॉप बंद है ऐसा, ठीक है, जिसका 2 टर्मिनल है, सिर्फ एक इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल। यहां से हम इनपुट दे रहे हैं और यहां से हम आउटपुट ले रहे हैं, तब ऐसा रजिस्टर कहलाएगा, ऐसा शिफ्ट रजिस्टर कहलाएगा सीरियल इन सीरियल आउट। हम लोग को 4 तरह का टोटल रजिस्टर पढ़ना है, शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें पहला टाइप ये है सीरियल इन सीरियल आउट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीरियल इन पैरेलल आउट, उसी तरह से पढ़ेंगे पैरेलल इन पैरेलल आउट और पैरेलल इन सीरियल आउट, ठीक है। वो चारों टाइप का हम बात करेंगे। पहले सबसे पहला टाइप ये है कि शिफ्ट रजिस्टर में सिंपली आपको समझ में आया होगा कि रजिस्टर क्या होता है और शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर का कितना तरह का होता है, तो 4 तरह का होता है। कौन कौन होता है, वो पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, सीरियल इन सीरियल आउट। दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे। तो मैं ओवरव्यू एक तरह से मैं कंक्लूड कर देता हूं पूरे लेक्चर को। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आगे जो 3 टाइप बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले मैं पूरे आज के लेक्चर को एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सप्लेन करने से पहले एक बात यहाँ दिखा देता हूं। देखिए यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है कि अगर n बिट क्या है, रजिस्टर है, यानी n बिट डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए n बिट डेटा को स्टोर करने के लिए, तो n क्लॉक पल्स चाहिए। किसमें,
सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में, यानी इस तरह के शिफ्ट रजिस्टर में, यानी जहां सीरियल डेटा इन करना है और सीरियली आउट लेना है, तो ऐसे शिफ्ट रजिस्टर के लिए n बिट डेटा को अगर स्टोर करना है, n बिट डेटा को स्टोर करना है तो n क्लॉक पल्स चाहिए सीरियल फॉर्म के लिए। और अगर आपको क्या है n बिट डेटा को रिट्रीव करना है यहाँ सीरियल पोर्ट से, यानी आउटपुट लेना है यहां से, अगर n बिट डेटा को बाहर निकालना है, ठीक है, तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए, n-1। ओके, ये डिफरेंस क्लियरली मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको ताकि ये समझ में आ सके। ओके, ये क्या है इस तरह का, इस चीज को बताने के बाद मैं एक बार लेक्चर को कंक्लूड करूंगा फाइनली, तो पहले सुन लीजिए ये क्या है। ये वही चीज है जो हम लोग यहाँ पे शिफ्टिंग कर रहा था डेटा को डाल के। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आउटपुट को ड्रा कर दिया। आउटपुट कौन कौन है, देखिए ये Q3 है, Q2 है, Q1 है, Q0 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे आउटपुट का शो कर दिया Q3, Q2, Q1, Q0 और एक क्लॉक पर अप्लाई कर रहा हूं। ओके, तो पहली बार में क्या होगा, ये सारे का मेमोरी में पहले से क्या स्टोर होगा, 0 0 0, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके, ब्लैंक, तो ये ब्लैंक को इंडिकेट कर रहा है 0 0। जब क्लॉक पर 0 था, यानी क्लॉक पर 0, यानी क्लॉक भी आप अपने अप्लाई नहीं किया, क्लॉक आपने अप्लाई नहीं किया, ठीक है, तो क्लॉक अप्लाई नहीं किया, सब खाली था, कुछ नहीं था इसमें। ओके, अब क्या है, मैं इस डेटा को स्टोर करना चाहता हूं, सपोज 1001 को। ओके, तो क्या होगा, पहला क्लॉक पल्स जब अप्लाई होगा तो ये वाला डेटा जो LSB है वो कहां जाएगा, Q3 में जाएगा। देखिए ये LSB जो है वो कहां जाएगा, Q3 में जाके स्टोर हो जाएगा जब पहली बार क्लॉक पल्स अप्लाई होगा तो। ओके, सेकंड जब क्लॉक पल्स अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो डेटा है सेकंड वाला 0 जो है वो क्या हो जाएगा, Q3 में स्टोर होगा, जबकि Q2 में क्या जाएगा, Q2 में ये वाला जो Q3 में जो था वो शिफ्ट कर जाएगा Q2 में। ये 1 जो है यहां से यहां आ जाएगा, Q3 वाला जो डेटा है वो Q2 में चला जाएगा, क्योंकि इसके लिए इनपुट का काम करेगा ये 1। इनपुट में अगर 1 है तो ये स्टोर 1 कर देगा यहाँ पे, तो 1 यहां आ जाएगा और 0 अगला बिट क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। सिमिलरली ये शिफ्टिंग होता रहेगा। तो देखिए यही चीज यहाँ दिखाया गया कि पहली बार जब आप स्टोर करेंगे तो Q3 में 1 इंटर करेगा, लेकिन बाकी सारा खाली रहेगा। दूसरी बार जब ये 0 इंटर करेंगे तो ये 1 वाला क्या होगा, ये Q2 में चला आएगा, ये 1 क्या हो जाएगा, Q2 में चला आएगा, और ये 0 जो होगा वो Q3 में आ जाएगा। ओके, बाकी खाली रहेगा। थर्ड में जब 0 अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 1 Q1 में चला आएगा, आगे बढ़ेगा, यानी ये वाला अब क्या होगा, फिर से अब यहां आ जाएगा बारी बारी से शिफ्ट होके, ठीक है, ये यहां आ जाएगा, बाकी पीछे में क्या आ जाएगा, ये 0 0 जो है Q2 में 0 आ जाएगा, फिर पिछली बार में Q3 में 0 आ जाएगा, आगे वाला खाली रहेगा, ब्लैंक रहेगा। तो लास्ट केस में क्या होगा, फिर ये वाला डेटा यहां इंटर करेगा Q3 में, बाकी डेटा क्या होगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये आपका 1 जो है LSB वाला किस में आ जाएगा, Q0 में आ जाएगा। Q1 में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, Q2 में क्या आ जाएगा, 0, Q3 में 1। देखिए यही आ जाएगा। Q0 में क्या आएगा, आपका सबसे LSB 1 आ जाएगा, Q1 में क्या आएगा, 0 आएगा, Q2 में क्या आएगा, 0, और Q3 में क्या आएगा, 1। ओके, तो इस तरह से पूरा डेटा, चारों डेटा इस क्या हो जाएगा, इस रजिस्टर में स्टोर कर जाएगा। इसको कहेंगे सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो ये सीरियली इन हो गया, 4 क्लॉक पल्स दिया, 4 डेटा स्टोर हो गया। अब सीरियली आउट करना है, यहां से आउट लेना है, तो फिर से क्या करेंगे, कितना क्लॉक पल्स देंगे, 3, 4 नहीं देंगे बल्कि 3 देंगे। क्यों, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहां बाहर है पहले से, अब 3 ही डेटा अंदर है, 1 2 3, इस तीनों को बाहर निकालना तो 3 क्लॉक पल्स देना पड़ेगा, बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से बात करेंगे n बिट अगर डेटा को इंटर कराना है तो कितना क्लॉक पल्स, जनरल बात करें तो n बिट डेटा को अगर सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में इंटर कराना है तो कितना डेटा देना पड़ेगा हम लोगों को, कितना क्लॉक पल्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो n क्लॉक पल्स अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आउट करना है, सीरियली आउट करना है तो कितना चाहिए होगा, 1 कम, यानी n-1। ओके, तो फाइनली मैं आज लेक्चर को कंक्लूड कर देता हूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। ठीक है, तो लेक्चर में हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि रजिस्टर क्या होता है। तो रजिस्टर के बारे में बात किया कि रजिस्टर क्या होता है भाई, तो सिंपली अरेंजमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, यानी कि ढेर सारे फ्लिप फ्लॉप को हम एक साथ अरेंज कर देते हैं। इस तरह से अरेंज करते हैं कि हर एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों अरेंज करते हैं, ताकि हम नंबर ऑफ बिट को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है। इसलिए अगर हम लोगों को n बिट डेटा को स्टोर करना है तो n फ्लिप फ्लॉप चाहिए, जैसे 4 बिट डेटा को स्टोर करना है तो 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। ओके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ इस तरह से अरेंज करते हैं कि पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट के साथ, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट के साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है रजिस्टर। पहला बात की हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखा कि रजिस्टर में डेटा कैसे इंटर करेगा। तो रजिस्टर में डेटा इंटर करने के लिए ये क्लॉक पल्स की जरूरत होगी। जब एक बार क्लॉक पल्स हाई होगा तो ये डेटा जो डेटा इसके इनपुट में होगा, यानी डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जो भी डेटा होगा वो उसके आउटपुट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, यानी क्यू पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, डेटा इंटर करेगा किसी भी रजिस्टर में। और शिफ्ट कैसे करेगा, जब हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो जो पहला वाला डेटा का मतलब पहले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा दूसरे के इनपुट पे चला जाएगा। इसलिए जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा तो क्या होगा, दूसरा फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा और वो इनपुट की तरह कंसीडर करेगा पहले वाले के आउटपुट को और फिर अपना आउटपुट प्रेजेंट करेगा, यानी इस इनपुट को यहां स्टोर कर देगा। तो ये क्या हो गया, डेटा शिफ्ट हो रहा है। डेटा कैसे शिफ्ट हो रहा है, ये लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो रहा है।
तो इस तरह के रजिस्टर को कहा था हम लोग शिफ्ट रजिस्टर, क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, या कहेंगे राइट शिफ्ट रजिस्टर। अब हम बात किया कि शिफ्ट रजिस्टर कितने तरह का होता है, शिफ्ट रजिस्टर 4 तरह का होता है, ठीक है। वो टाइप हमको दिखाना था लेकिन टाइप दिखाने से पहले थोड़ा आगे बढ़ गया, ओके, दिखा देता हूं। शिफ्ट रजिस्टर 4 तरह का होता है, कौन कौन, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो हम लोगों ने सबसे पहला भी देखा कि सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि डेटा भी सीरियली इन भी करता है, सीरियली आउट भी होता है, यानी डेटा ऐसे इन करता है, ऐसे आउट होता है, ओके। तो ये अभी एग्जांपल इसका हम लोग देखें, यहाँ पे इसका एग्जांपल अभी हम लोग देखें कि कैसे इन हो रहा है, सीरियली इन हो रहा है, सीरियली आउट हो रहा है, ओके। तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए यही पूछा था, हाउ मेनी क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, टू इंटर 3 बिट डेटा। मान लीजिए 3 बिट डेटा इन क्या है, 3 बिट शिफ्ट रजिस्टर। अगर 3 बिट शिफ्ट रजिस्टर है और 3 बिट डेटा को हमको क्या करना है, सीरियली इन करना है, तो कितना क्लॉक पल्स चाहिए होगा, 3 चाहिए होगा। और सीरियली आउट करना होगा तो कितना चाहिए होगा, 1 कम, यानी 2 चाहिए होगा, ठीक है। तो सिंपल केस देखा आज हम लोग एकदम, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, बाकी जो बच गया 3 टाइप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।